विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $117 प्रति बैरल के करीब है। ओपेक समूह के प्रमुख तेल उत्पादक देशों यानी सऊदी अरब और यूएई की तरफ से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं। सर, और क्या संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या कीमतें $120 के पार भी जा सकती हैं? हाँ जी, G7 की बैठक में जब कल चर्चा हो रही थी रूस के तेल के ऊपर कैपिंग को लेकर, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, उसी बैठक में दो तीन चीज़ें चर्चा के लिए और आई। उस बैठक में फ्रांस की तरफ से ये बात कही गई कि ओपेक देश अभी अपने उत्पादन को एक सीमा से अधिक बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। सऊदी अरब ने G7 के देशों को बताया है कि वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी पर खड़े हुए हैं, इससे आगे वो उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। अमीरात ने बताया है और सऊदी अरब उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी कर सकता है। ये दोनों देश अभी मौजूदा स्तर पर जितनी मांग है बाजार में, उसे पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा लीबिया, इक्वाडोर और इराक, ये जो तीन बड़े प्लेयर हैं जिनका बाजार में तेल आता था, वहाँ तीनों जगह उत्पादन में कई किस्म की दिक्कतें हैं। लीबिया में सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं, वहाँ पर राजनीतिक रूप से काफ़ी गहमा-गहमी है और इक्वाडोर और इराक का उत्पादन पूरी तरह से नहीं आ रहा है। इसलिए आज सुबह से कल शाम से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में इस बात का माहौल बनने लगा कि अगर ओपेक देश अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करने की स्थिति में नहीं आते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें $120 के आसपास पहुंच जाएंगी। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि शुभम, अक्टूबर में वैसे भी ओपेक देशों का जो उत्पादन बढ़ाने का फैसला, उस पर उनको रिव्यू करना है। सामने आ रहा है, जिन्होंने साल भर के लिए किया था। उसके बाद क्या अगर तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो ओपेक कैसे टिक पाएगा? ओपेक के भीतर क्या लोग, बाकी सदस्य देश अपने मन से उत्पादन बढ़ाने लगेंगे या उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे? ये एक सवाल बड़ा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में और भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि चूंकि 2016-17 के बाद दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों ने अपने यहाँ तेल की क्षमताएं बढ़ाने के लिए, तेल की खोज बढ़ाने के लिए कोई बड़ा नया निवेश नहीं किया। रिफाइनिंग में भी कोई दुनिया में बड़े निवेश पिछले 7-8 साल में नहीं हुए। यूएस में शेल प्रोडक्शन बढ़ाने का जो दबाव अमेरिका की सरकार ने अमेरिका की तेल कंपनियों पर बनाया था, वो भी अभी कारगर नहीं है, क्योंकि तत्काल वो उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना रहेगा, बावजूद इसके कि रूस के साथ रूस के ऑयल प्राइसेस पे कैपिंग की कोशिश की जा रही है और रूस का सस्ता कच्चा तेल बाजार में कितना आ पाएगा, इसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।